दिस मेक्स मी फील वेरी बैड। आजकल लोगों की मेंटेलिटी कैसी हो गई है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले भी मैंने नेपाल और इंडिया के बारे में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने सिर्फ जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वही इंक्लूड किए थे, ना मैं नेपाल की साइड से या ना फिर मैं ना इंडिया की साइड से बोल रहा था। मैंने जो भी फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किए, जो भी डेटा मेरे पास था, उस बेसिस पे मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन रिसेंटली कल मुझे एक बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो देखने को मिला। कुछ इमेजेस और वीडियो थे, बहुत डिस्टर्बिंग थे। उस वीडियो में कुछ लोग थे जो नेपाल के झंडे को जला रहे थे। उसके बाद कुछ देर बाद मुझे और भी कुछ अलग वीडियोस और इमेजेस देखने को मिले जिसमें नेपाल के लोग कुछ इंडिया के झंडे को जला रहे थे। इससे पहले भी मैंने बहुत बार देखा है नेपाल में इंडियन फ्लैग को आग लगाते हुए या इंडियन के कुछ ऐसे सिंबल्स को आग लगाते हुए जो कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है। और मैंने इंडिया में भी देखा है कि नेपाली लोगों को ऐसे ट्रीट करते हुए कि जो किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है। तो जो ये चीज़ है फ्लैग को आग लगाने की, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने की, ये अदर कंट्रीज़ के फ्लैग्स के साथ भी मैंने बहुत बार ऐसे वीडियो देखा है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत अच्छा से सब चीज़ स्टडी किया। मैंने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में एक दूसरे कंट्रीज़ के फ्लैग को आग लगाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा या नेपाल की तरफ से बोलना इंडियन लोगों को या फिर इंडिया की तरफ से बोलना नेपाल के लोगों को, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता या किसी को कुछ इस तरीके से नहीं बोलना चाहता। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद है, मैं बस यही पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आपकी मेंटेलिटी को क्या हो गया है, आखिर कहाँ है आप लोग, आखिर कहाँ पे स्टैंड करते हैं आप लोग, आप वो देखिए। चलिए, अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिसीजन गलत लगता है या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद नहीं आती है या फिर आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो आप उनके बारे में भला बुरा कहें, आप उनके पुतले जलाएं, उनकी पोस्टर जलाएं, उनके फ़ोटोज़ जलाएं, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी देश के झंडे को जलाना, चाहे वो नेपाल का हो, भारत का हो या कोई भी कंट्री का हो, किसी भी देश के झंडे को जलाना, ये अगर हम कानूनी रूप से इसको देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। और जिसने भी ऐसा काम किया उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी लग सकते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं डराने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ कि तो थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। आप किसी देश के झंडे को ऐसे जला रहे हैं, किसी देश की नेशनल चीज़ों को ऐसे, उनके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसका खुलकर विरोध करें, लेकिन किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं। क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री कोई भी नहीं चाहता कि उसके देश के झंडे को कोई जलाए या उसके देश की चीज़ों को कोई अपमान करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके देश के झंडे को कोई जलाएगा आपके सामने तो आप क्या करोगे? मुझे जवाब चाहिए आपसे, आप क्या करोगे मुझे बताइए। कोई भी नहीं चाहता कि किसी के उसके देश के सेंटीमेंट को हर्ट करे, उसके देश के झंडों को जलाए। ये बिल्कुल सरासर गलत चीज़ है कि आप ऐसा काम करते हैं। तो अब कानूनी रूप से आप जुर्म के हकदार भी हैं। आज से 1 साल पहले भी मैंने कुछ ऐसी वीडियोस और इमेजेस देखे थे जिसमें इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में भी लोग इंडिया के झंडे को जला रहे थे। उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के कुछ डिसीजन अच्छे नहीं लगे थे और वो झंडे को जला रहे थे। तो मेरा जो बोलने का मतलब है, जो वीडियो बनाने का मकसद है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई पार्टी या कोई किसी डिसीजन अच्छा नहीं लगता तो आप उनका विरोध करें। किसी के झंडे को जलाना मतलब आप अपने देश के झंडे को जला रहे हैं, तो आपको मालूम भी है आप नेशनल क्राइम भी नहीं, ये एक इंटरनेशनल क्राइम हो जाता है। आप जिस देश में रहते हैं उसी देश के झंडे को जलाते हैं या फिर किसी दूसरे देश को झंडे को जलाते हैं। नेशनल फ्लैग इज़ अ प्राइड फॉर ऑल द सिटीजन्स। ये बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारी लाइफ में। आप जिस देश में पैदा होते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो आपके लिए बहुत प्राइड का फीलिंग होता है कि आप कहाँ पे रहते हो। चाहे वो देश कितना ही गरीब हो, चाहे वो देश कितना ही अमीर हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप अगर उस देश के सिटीजन हैं तो लाइफ टाइम तक आपके लिए वो देश आपसे एसोसिएटेड रहेगा, आप उसी के सिटीजन कहलाएंगे। आप वहीं पे पैदा हुए और वहीं पे बड़े हुए। आपको क्या लगता है जो ये बॉर्डर पे जितने भी फौजी, जितने भी सैनिक वगैरह जो बॉर्डर पे मरते हैं, क्या वो आपके लिए मरते हैं? क्या वो आप उन्हें पैसे देते हैं, सरकार को टैक्स भरते हैं, उस टैक्स वो सरकार उन्हें पैसे देती है, इनके लिए वो जाते हैं? कोई भी सैनिक किसी भी देश के किसी भी बॉर्डर में जो रहता है वो अपने देश के सम्मान के लिए फाइट करता है, अपने देश की प्रतिभा के लिए, अपने झंडे की शान के लिए, अपने देश की गौरव के लिए वो बॉर्डर पे जाके दुश्मनों से झगड़ा करता है, ना कि आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से आपको एक अवेयरनेस वाली फीलिंग आए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आए कि किसी भी देश के नेशनल सिंबल्स को या फिर किसी देश के झंडे को, चाहे वो कोई भी कंट्री को, आई एम नॉट जस्ट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इंडिया और नेपाल,
मैं चाहता हूँ कि ऐसी फीलिंग आनी चाहिए इस देश में कि किसी भी दूसरे देश के झंडे को जलाना या किसी भी दूसरे देश के झंडे को कुछ उनके साथ कुछ गलत चीज़ें करना, ये बहुत गलत चीज़ है कि पूरे नेशन के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। और ये सच में मैं इसका खुलकर विरोध करता हूँ, चाहे मैं इंडिया का फ्लैग कोई जलाए, चाहे नेपाल का फ्लैग कोई जलाए। अगर एज अ ह्यूमन देखा जाए कि सच में बहुत गलत चीज़ है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने कुछ बताया, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख के गालियाँ तो नहीं देंगे, ये आशा करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि जो आपको गलत लगे। अगर आप अच्छी तरीके से सोचें, एज अ सिटीजन सोचें कि किसी दूसरे सिटीजन की फीलिंग को हर्ट करना या फिर अपने ही देश के झंडे के साथ कुछ गलत करना, ये एक बहुत गलत चीज़ हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो बात बताई आपको इस वीडियो में, आपको कुछ बात समझ में आई होगी। तो अगली बार आप किसी की फीलिंग्स को, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि मैंने जो मैसेज दिया इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि जो भी आप कर रहे हैं अभी किसी देश के प्रति या किसी देश के विरुद्ध, वो गलत चीज़ हो सकती है। आप गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मालूम चलना चाहिए। आज की वीडियो में अब इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।